दोस्तों, आपने कभी ना कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर आजम का नाम तो सुना ही होगा और आपने इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह से सुना होगा। कई इतिहासकार इसके बारे में कई कहानियां और कई किताबें भी लिख चुके हैं। दोस्तों, इनके मशहूर होने की और इतिहास में इतना ज्यादा फेमस होने की वजह यह भी है कि हमारे इतिहास के ये वो इंसान थे कि जिनकी गिनती इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं में की जाती है। और यही वजह है कि सिकंदर के ऊपर अभी तक हमारी दुनिया में न सिर्फ बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है, बल्कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में इन पर बहुत सारी मूवीज भी बनाई जा चुकी हैं, जो कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। सिकंदर एक ऐसे इंसान थे कि जब उनकी उम्र 18 से सिर्फ 20 साल ही थी, तभी से उनके कंधों पर उनकी सल्तनत का बोझ आ चुका था। क्योंकि उसी उम्र में जब वो थे तो जब ही उनके वालिद यानी उनके फादर की मौत हो चुकी थी। आपको हम यहाँ पर ये बताते चले कि 20 साल की कम उम्र में ही गद्दी पर बैठने के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उस दौर के बहुत सारे ज्यादातर ताकतवर बादशाहों की तरह ही अपना वक्त शराब की महफिलों में या फिर अय्याशियों में नहीं गुजारा था, बल्कि सिकंदर ने तो फौरन ही जंग के मैदान में निकलने का फैसला कर लिया था। और फिर उसके बाद सिर्फ अगले 10 सालों के अंदर ही वो कर दिखाया जो शायद ही इतिहास में और कोई और कर पाया हो, क्योंकि इन्होंने 20 साल की उम्र से ही अपने उस ख्वाब को पूरा करना शुरू कर दिया था कि जो ख्वाब ये बचपन से ही देखते चले आ रहे थे। और वो ख्वाब था पूरी के पूरी दुनिया को फतह करना, पूरी दुनिया को जीतना। सिकंदर ने सबसे पहले तुर्की और फिर मिस्र, पर्शिया और उसके बाद हिंदुस्तान जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतों को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था। सिकंदर के दौर की ही बड़ी से बड़ी ताकतवर सल्तनतें भी सिकंदर के सामने ढेर हो गई थी। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हद से ज्यादा गुरूर और घमंड में रहने वाली कौमें भी और उनकी सल्तनतें भी सिकंदर का नाम सुनकर ही थर्राने लगी थी, कांपने लगी थी। लेकिन दोस्तों, वो एक मशहूर कहावत है कि हमारी ये दुनिया जो है वो किसी की भी नहीं हुई है और ना ही इस दुनिया की सल्तनतें, मालो दौलत, इज्जत शोहरत किसी के साथ वफा करती हैं। और दोस्तों, हमारी दुनिया के दस्तूर के मुताबिक बिल्कुल ठीक यही हुआ था सिकंदर के साथ भी। क्योंकि जिस सिकंदर को हमारी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवर और मजबूत सल्तनतें भी नहीं हरा सकी थी, वो सिकंदर अपने उन लोगों से ही हार गया था कि जिन पर वो अपने साये से भी ज्यादा यकीन रखा करता था। क्योंकि उसके अपने लोगों ने ही सिकंदर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। और आपको जानकर शायद ये हैरानी भी होगी कि सिकंदर जैसे ताकतवर इंसान की मौत सिर्फ और सिर्फ 32 साल की उम्र में ही हो गई थी। सिकंदर की मौत के बाद उसके खुद के बीवी बच्चों, यहाँ तक कि उसकी बूढ़ी माँ को भी बेदर्दी के साथ मार दिया गया था। उनकी छोड़ी हुई सल्तनत पर भी सिकंदर के ही सिपह सालारों ने कब्जा कर लिया था और आपस में उसको तोड़कर बांट लिया था। सिकंदर की मौत के कुछ दिनों बाद ही उसके नाम के सिवा उसका इस दुनिया में कुछ भी नहीं रह गया था। लेकिन दोस्तों, ये बड़ी ही हैरानी और ताज्जुब की बात है कि सिकंदर जैसा ताकतवर जिस्म रखने वाला एक जंगजू, एक इंसान सिर्फ और सिर्फ 32 साल की उम्र में ही क्यों मर गया था। अगर बात करें हम ऐतिहासिक तौर पर, तो इस बारे में ज्यादातर जो इतिहासकार गुजरे हैं वो अपनी अपनी अलग अलग राय सिकंदर की मौत के बारे में रखते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर की मौत का जिम्मेदार वो खुद था जो हद से ज्यादा शराब पिया करता था। तो वहीं कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि मुल्तान के राजा यानी पोरस से जंग करते वक्त सिकंदर को एक ऐसा जख्म, एक ऐसा घाव लग गया था कि जो बाद में उसकी मौत की वजह बन गया था। हालांकि इसके अलावा तीसरे तबके के कुछ इतिहासकार मलेरिया और टाइफाइड को भी सिकंदर की मौत का वजह बताते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका कहना यह है कि सिकंदर किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि वो तो जहर की वजह से मारा गया था, कि जो जहर उसको अपने ही लोगों की तरफ से, अपने खास लोगों की तरफ से ही दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अभी जल्द ही में ही हाल ही की बात है कि इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम उठागो है, उसकी ही तरफ से सिकंदर की मौत के बारे में एक रिसर्च की गई है। और रिसर्च के बाद जो भी रिजल्ट सामने आया है वो बहुत ज्यादा हैरानी वाला और सबको चौंका देने वाला है। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक सिकंदर की मौत ना तो किसी बीमारी की वजह से हुई है और ना ही जहर खाने की वजह से हुई थी, बल्कि सिकंदर तो अपनी ही फौज के ताकतवर सिपह सलारों के साजिशों का शिकार हो गया था।
यानी कि उसको अपने ही भरोसेमंद लोगों ने मरने से पहले ही जिंदा दफना दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च के बाद इस यूनिवर्सिटी ने यही दावा किया है कि सिकंदर को जिस वक्त दफनाया गया था उस वक्त वो जिंदा था। दरअसल दोस्तों, यूनानी की किताब में सिकंदर के बारे में ये बात तो क्लियरली मेंशन है कि सिकंदर की जब मौत हुई थी तो उसकी लाश 5-6 दिन बाद भी सड़ना शुरू नहीं हुई थी। और इस चीज को यूनानी लोग जो हैं वो सिकंदर के न सिर्फ करिश्मे के रूप में देखते हैं बल्कि उसको इसी की वजह से एक देवता भी मानते हैं। इस रिसर्च में ये भी दावा किया गया है कि सिकंदर कोई देवता वगैरह तो नहीं है, बल्कि वो तो अपने मौत की वक्त ही अपने करीबी और भरोसेमंद लोगों की साजिशों का शिकार हुआ था, क्योंकि उसको जिंदा ही दफना दिया गया था। साथ ही साथ इस रिसर्च में ये भी बताया गया है कि आखिरी वक्त में सिकंदर एक ऐसी बीमारी का शिकार भी हो गया था कि जिस बीमारी में इंसान की पूरी बॉडी ही काम करना बंद कर देती है। इंसान अपने आसपास खड़े हुए लोगों को देख तो पाता है, लेकिन उनसे कोई भी रास्ता, कोई भी बातचीत नहीं कर पाता है। और दोस्तों, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि सिकंदर को इस बुरी हालत में पहुंचाने वाला इंसान उसका कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि उसका ही अपना कोई ऐसा खास इंसान था कि जिस पर सिकंदर खुद अपने साये से भी ज्यादा भरोसा किया करता था। और उस इंसान ने उसके इस भरोसे का ही बहुत अच्छे से फायदा उठाया था। इस रिसर्च को अंजाम देने वाले एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त सिकंदर को दफनाया जा रहा था उस वक्त सिकंदर के अंदर जान बाकी थी। यही वजह थी कि ना वो सिर्फ अपने आसपास खड़े हुए लोगों को देख पा रहा था, बल्कि साथ ही साथ अपनी बाकी बचे हुए सिपह सलारों को बची हुई सल्तनत के लिए लड़ता झगड़ता भी देख रहा था। वो आसानी से देख रहा था कि उसकी सल्तनत को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। सिकंदर के दुश्मनों ने उसकी बॉडी को दफनाने के लिए मिस्र से कुछ ऐसे भी हुनरमंद लोगों को बुलवाया था कि जो हुनरमंद लोग उस दौर में बॉडी को इस तरह से दफनाया करते थे कि जिस तरह से मिस्र के पुराने बादशाहों को यानी फिरौनों को दफनाया जाता था। फिलहाल दोस्तों, सिकंदर की मौत चाहे जैसे भी हुई हो, लेकिन इस बात में जर्रा बराबर भी शक नहीं है कि उसकी मौत के बाद उसके सिपह सालारों ने आपस में लड़ झगड़ कर उसकी पूरी सल्तनत को अच्छी तरह से बर्बाद कर दिया था। सिकंदर के बीबी बच्चों को, यहाँ तक के उसकी उस माँ को भी कत्ल कर दिया था कि जिस माँ की मोहब्बत की ही वजह से उसने अपने खुद के बाप को भी छोड़ दिया था। सिकंदर की मौत के बाद सिकंदर के ही सिपह सलारों की आपसी लड़ाई का ही नतीजा था कि सिकंदर ने जितनी तेजी के साथ अपनी सल्तनत को बड़ा किया था, फैलाया था, उसकी मौत के बाद उसकी सल्तनत उतनी ही तेजी के साथ खत्म भी हो गई थी। बहरहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।